नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको बनाते हैं। उससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन यह है कि आप सभी कलम कॉपी निकाल कर के क्वेश्चन बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में उसको समझाएंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से हम समझाएंगे। देखिए, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ पे डाउट हो रही है, क्योंकि हम लोग तो फेस टू फेस बात तो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे फील लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप सभी से कमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। कि उससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में बच्चे सबको डाउट हो रहा है और इसको दूसरे तरीक़ा से बताएंगे। तो थोड़ा सा आप मान लीजिए हम 4 घंटा 5 घंटा आपके लिए मेहनत करें, क्वेश्चन को बनाएं, क्वेश्चन लाएं, रिकॉर्ड करें, और आप लोग मतलब इतना भी कॉपरेट नहीं कर पाए हमको, तो कैसे चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आज के बाद आप लोग कॉपरेट कीजिएगा और क्वेश्चन को ज़रूर बताइएगा कि इतने क्वेश्चन आप सही किए और किस क्वेश्चन में डाउट है, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। और समझ में आएगा तो अपने एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना है दोस्तों, तो 140 दिया है। तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो उसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद से उस ट्रिक को जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, 7 क्रमिक सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या क्या होती है, तो 2 4 6 8 10 होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दिया नहीं है, यानी ये क्या है, तो भैरी हमारा सम संख्या कर सकता है। तो भैरी कर देगा तो मान लेते हैं कि x हमारी क्या हो गई, एक हमारी सम संख्या हो गई। इसमें क्या होता है, तो सम संख्या मान लेते हैं x है और दूसरा हमारा सम संख्या क्या आएगा, तो x + 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, x + 2 आ जाएगा। अब x + 2 क्यों आया, तो इसके बारे में आप लोग समझ जाइए। मान लीजिए x को जैसे हम लोग मान लेते हैं x = 2 है, तो 2 में अगर हम x = 1 यहाँ पे लिखते हैं तो 2 1 3 हो जाता। लेकिन 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, हमारा सम संख्या इवन नंबर तो नहीं ना है। तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो 2 हम लोग प्लस एक्स्ट्रा करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तो x + 2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तो x + 4 हो जाएगा दोस्तों। चौथा हमारा हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए ना, x + 8। और छठा क्या हो जाएगा हमारा, x + 10 हो जाएगा। और सातवां हमारा क्या हो जाएगा, तो x + हमारा दोस्तों 12 हो जाएगा। जिसका वैल्यू कितना दिया है, तो 140 दिया है ना। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 140 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि समझ में आएगा। ब्रैकेट में इसको रख देते हैं। अब देखिए इसको, यहाँ पे क्या है, तो x हमारे कितना है, तो x को क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7x हो जाएगा। और यहाँ पे 2 दिया है, 4 है, 6 है। तो 2 दूनी 4 हो, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, 12 होगा। 12 8 20 होता है दोस्तों। 20 में 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 में 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। तो 42 से हमारा यहाँ पर लिख देंगे और 140 जैसे है वैसे लिख देंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ना,
तो यहाँ पे हमारा 7x है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 42 दिया है और इधर जाएगा, इसको पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। तो 140 में से 42 जब जाएगा दोस्तों तो हमारा क्या होगा, तो 98 रहेगा। कितना आएगा, तो 98 रहेगा, आएगा ना। अब 7 से क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 14 आ जाएगा। अब हमारा x निकल गया 14, समझे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सबसे बड़ा हमारा संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, तब हमारा x + 12 ना होगा। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे 14 है और 14 में +12 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा, तो 14 में 12 प्लस करेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा, होगा ना। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें कोशिश कीजिएगा कि समझने का, हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या है, तो 7 को क्या है, तो इवन नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7x इक्वल टू क्या करेंगे, डायरेक्ट 140 लिख देंगे, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा बोलिए कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, कटेगा ना। अरे 10 बार में नहीं ना, 20 बार में ना कटेगा। यहाँ पे कितना बार में कटेगा हमारा, तो 10 दूनी 20, यानी 20 बार में कटेगा। कितना बार में कटा है दोस्तों, तो 20 बार में कटा, ठीक है। अब देखिए 7 हमारी संख्या है, तो 7वीं संख्या का क्या है, तो 20 है। तो हमारे कितने पीछे संख्या बच जा रही है, यानी पीछे कितनी संख्या हो जा रही है। मान लीजिए 7 संख्या है, तो 7 संख्या का वैल्यू कितना दिया है, तो 140 दिया है। तो x इक्वल टू 120 कर दिया, ठीक है। इसको जब काटे तो x इक्वल टू 20 हमारा आया, ध्यान से समझिए थोड़ा। x इक्वल टू क्या आया, तो 20 आया, ठीक है। अब क्या है, तो 7 संख्या है, तो पीछे एक संख्या का हमारा 20 आ गया, तो 7 संख्या हमारा पीछे है, तो उसको क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस क्या हो जाएगा, 6 हमारा 26 हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ। कैसा लगा ट्रिक, समझ में तो आया। तो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड रुकिए, हाँ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, यानी 4 को यहाँ पे दिया है ना, 4 को हमारे ऑप्शन है, इसमें से कौन सी संख्या है जो 7 से मतलब पूरा तरफ से कट जा रही है, ठीक है। तो ऐसे हम 7 से यहाँ पे भाग देना नहीं ना बैठेंगे, तो इसका ट्रिक होता है। तो समझ लीजिए थोड़ा सा, आप यहाँ पे अगर 7 का आए दोस्तों, उसके बाद से 11 का आए, या फिर दोस्तों 13 का आए, तो तीनों के लिए यही रूल हमारा अप्लाई होता है। क्या होता है, तो थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई नंबर होता है, ठीक है, जैसे हम नंबर देते हैं बहुत बड़ा सा नंबर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6, 5, 7, 9, 3 देते हैं, ठीक है, यानी इतना बड़ा नंबर दे दिए। तो इसका ट्रिक क्या होता है उसको समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आप सारे क्वेश्चन को धुआं उड़ा दीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, तो 2 पेयर में हम लोग तोड़ देंगे, यानी 3-3 के पेयर में ही तोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो 3-3 के पेयर में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 3-3 के पेयर में तोड़ेंगे। तो इसको क्या करते हैं, 3 पेयर इधर बना लेते हैं, 3 पेयर इधर बना लेते हैं, बना लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ई वाला जो पेयर है ना, उससे इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 है और 3 है, तो हमारा 3 नहीं जाएगा 5 में से, तो ये क्या लेगा, हासिल लेगा, तो 15 यानी 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है और 4 हो, यानी हमारा 428 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, मान लीजिए 7 से हमको भाग देना है, 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 से नीचे भाग देंगे। अब तो छोटा नंबर हो गया, अब इतना बड़ा नंबर हमको काटने से आसानी यहाँ पे हो गया कि नहीं, छोटा सा नंबर। तो 7 6 कितना होता है, 42 होता है, और 7 एकम 7, यानी ये नंबर नहीं कट पा रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये क्या है हमारा, यह भी जो नंबर है ना, ये जो इतना बड़ा जो नंबर दिए हैं, यह भी क्या है, तो 7 से डिविजिबल नहीं है। यही क्या होता है, हमारा पैटर्न होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे तो 4 डिजिट ही न दिया है, यहाँ पे तो 6 डिजिट नहीं दिया है दोस्तों। तो क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो 3 7 3 9 दिया है, ठीक है ना। यानी हमारा क्या दिया है, तो
3739 दिया है ना। अब क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर तो यहाँ पे बन जा रहा है। अब पेयर जब भी बनाएंगे ना तो इधर से बनाएंगे, यानी ऐसे हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो एक पेयर तो हमारा यहाँ पे बन जा रहा है 739 का, बन जा रहा है ना। अब 739 में से क्या करेंगे, एक जो जितना नंबर यहाँ पे बचा रहेगा ना उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी 739 में से यहाँ पे 3 बचा है तो 3 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 736 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 736 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 736 को जब 7 से हम भाग देंगे तो 7 एकम 7, आज 7 पचे 35 हो रहा है, यानी ये नंबर जो हो रहा है ना नहीं कट रहा है, इस 7 से नहीं कट रहा है। दूसरे पर आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारा क्या है, तो 3661 दिया है। तो यहाँ पे पेयर क्या करेंगे, इसका बनाएंगे। एक पेयर हमारा बन गया और हमारा 3 ऐसे ही छूट गया ना। तो हमारा 661 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। तो जब हम 661 में से 3 को जब हम घटाएंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो 600 हमारा बोलिए 59 आ जाएगा, 58 होगा ना, 58 आ जाएगा, 59 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 58 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए ना कितना आसानी से इसको 7 से हम लोग भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो हम कितना बार में कटेगा, तो 7 6 42, 7 7 9 63, यानी 7 9 कितना होता है, 63 होता है। यहाँ पे 65 है तो 65 में से 63 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 8 है तो 28 हो गया। तो 7 चौका क्या हो गया, 28 हो गया। यानी पूरा दोस्तों ये कट जा रहा है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग भी प्रैक्टिस इन दोनों क्वेश्चन पे कीजिएगा कि कट रहा है कि नहीं कटने वाला है, स्वाभाविक सी बात है, तभी ना आंसर दिए हैं। तो इसको कोशिश कीजिएगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर दोस्तों कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नए बच्चे हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर कि आप सारे के सारे बच्चे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब नहीं कहने जाएंगे कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ना, कह रहा है दी गई विकल्पों में से कौन से विकल्प किसी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती, यानी किसी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती, इसके बारे में यहाँ पे जानना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए इसको। ये हमारे थंबनेल पर भी क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो त्रिभुज ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके साथ भी बहुत सारे गणनाएं होती है दोस्तों, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका भुजा ए है, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। ध्यान से समझिए, इसका 2 प्रॉपर्टी आप लोगों को इस क्वेश्चन में याद रखना है। क्या दोस्तों, तो हमारा ए प्लस क्या दोस्तों, ए प्लस बी क्या होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए दोस्तों सी से। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए दोस्तों सी से, यानी ए और बी का जो भुजा है वो सी से बड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो ए माइनस बी दोस्तों छोटा होना चाहिए सी से, तो छोटा होना चाहिए सी से। यही हमारा ये 2 प्रॉपर्टी हमको याद रखना है। अब देखिए, मान लेते हैं ए की जगह पर दोस्तों हम 5 रख देते हैं, बी की जगह पर क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं, और सी की जगह पर क्या रख देते हैं, 12 रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर्टी ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। मान लेते हैं ए प्लस बी हम करते हैं तो हमारा 6 5 कितना होता है, तो 11 होता है। तो 11 हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, तो सी हमारा क्या है, तो 12 दिया है, तो हमारा 12 यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये 11 है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे अगर हम ये 5 की जगह पर दोस्तों हम 8 दे देंगे, क्या दे देंगे, 8 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, यानी 14 क्या हो जा रहा है, तो बड़ा हो जा रहा है आपके सी से, यानी 12 से। तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हमारा लग सकता है, यानी ये ट्रायंगल हमारा पॉसिबल है, ठीक है ना। अब इसी को क्या करते हैं, मद्देनज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ
यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पे 12 है और 12 5 को हम और जोड़ते हैं तो 12 5 कितना हो जाएगा हमारा, तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 क्या है, तो क्या है, तो सी से क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस जीरो को 1 को हटा दीजिए दोस्तों, क्या है, तो 8 है। यहाँ पे 5 12 और 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 5 कितना हो गया, 17 हो गया, और 17 क्या है, तो 8 से बड़ा है, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर ऑप्शन में तो क्या है, तो 9 दिया है, 6 दिया है, और क्या दिया है दोस्तों, तो 15 दिया है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो 15 हो रहा है, और यह भी 15 हो जा रहा है। तो अगर इक्वल भी रहेगा ना दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या, हमारा ट्रायंगल जो होगा वो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल हमारा दोनों यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू सी हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह भी कंडीशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो 8 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 हो रहा है। तो 12 हमारा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है हमारे 11 से, ठीक है। 4 3 कितना होता है, तो 7 हो रहा है। तो 7 भी हमारा क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है 5 से। यानी तीनों हमारा जो है ना, ये तीनों हमारा ट्रायंगल बनाएगा, लेकिन हमारे जो बी जो दिया है ना, वो हमारा ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। क्या कारण है, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। बढ़े ना आगे। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हम लोग लेंदी कर रहे हैं क्या। अब देखिए इसको देखते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों कि ऐसे में 40 में और 50 के मध्य में कितने अभाज्य संख्या आएंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर होते हैं। तब इसका कोई ट्रिक नहीं होता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना होगा। तो हमारा 40 के बाद क्या होता है, तो 41 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 42 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 43 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। 44 नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है। 47 हमारा क्या है, तो अभाज्य संख्या है। यानी 3 हमारे क्या है, तो अभाज्य संख्या हमारे आ रहे हैं जो 40 और 50 के बीच में है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है कि 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब और 10 का पावर 4 है, 10 का पावर 5 है। इसका क्या निकालना है, तो मासा निकालना है, यानी HCF दोस्तों निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम मार देते हैं, ऑप्शन ए सही है। अब आप बोलिएगा कि आप इतने जल्दी क्यों मार दिए, आप याद करके आए हैं क्या, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन बाबू इस बात को आप लोग गहन अध्ययन कर लीजिए कि HCF क्या होता है। तो वो नंबर होता है जो हमारे सारे नंबर को पूरी तरह से मतलब डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ऐसा नंबर है जो पूरे को हम काट सकता है। तो हमारे क्या हो जाएगा, तो 10 का पावर स्क्वायर है जो हमारे 10 का पावर क्यूब को भी काट सकता है, 10 का पावर 4 को भी काट सकता है, 10 का पावर 5 को भी काट सकता है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 10 का पावर स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है, 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे 10 का पावर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। HCF आप कीजिएगा तो आपका यही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं और ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, समझ में तो आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, तो कह रहा है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्या का मासा और लासा का क्या है, तो 28 और हमारा 378 है। यदि इनमें से एक संख्या क्या है, तो 54 है, तो दूसरी संख्या क्या है उसके बारे में जानना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो बाबू, तो यहाँ पे देखिए LCM क्या होता है, गुना HCF होता है, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होता है, A इंटू दोस्तों B होता है, ठीक है। तो हमारा LCM कितना दिया है, लासा कितना है हमारा, ऐसे मासा कितना है हमारा, अच्छा लासा यहाँ पे है तो देख लेते हैं। 300 कितना है, 78 है, और गुना क्या है, मासा कितना है, यानी HCF कितना है, तो 28 दिया है ना, 28 दिया है। इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे, तो 54 है। 28 होगा कि 18 यहाँ पे रखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लग रहा है हमको। एक सेकंड रुक जाइए, लाइन पर ही रहिए मतलब रुक जाइए। हाँ 18 ठीक है, यहाँ पे 18 होगा दोस्तों, सॉरी टू से दैट, यहाँ पे 18 है।
ठीक है। और ए को मान लेते हैं हम कितना, तो 54 मान लेते हैं, और बी का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है। जब इसको काटा काटी खून खराबा थोड़ा सा हिंसा का प्रदर्शन करेंगे हम, तो 18 को काटेंगे तो 18 3 कितना बार में कटेगा, 54, 3 बार में कटेगा। और 3 को जब काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी 126 आ जाएगा, जो हमारे बी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 126 दिया है। समझ में आया ना क्वेश्चन, मतलब समझ में आ रहा है, बन रहा है ना, बन रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लापरवाही नहीं कीजिए। ठीक है। इससे क्या हमको क्या मिलने वाला है, यही ना पता चलेगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, वो कह रहा है 20 पुरुषों की एक समूह की औसत कितना है, तो 30 वर्ष है। और क्या कह रहा है, 50 वर्ष की आयु वाले एक पुरुष क्या होता है, समूह को छोड़कर चले जाते हैं और एक महिला समूह में शामिल होती है, तो क्या होता है, और औसत में क्या होता है, आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। यानी महिला को, मतलब पुरुष 50 साल के पुरुष जब छोड़ करके जाते हैं ग्रुप को, ठीक है, समूह को, और महिला एक आती है उस ग्रुप में, तो क्या होता है, तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है ग्रुप में। तो महिला की आयु कितनी है, तो मान लेते हैं 20 साल, 20 पुरुष हैं। ठीक है। मतलब 20 आदमी है, पुरुष महिला है। ठीक है। यहाँ पे पुरुष दिया तो पुरुष को देते हैं, जिसका आयु वर्ष कितना है, तो हमारा 30 है। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 600 आ जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो 600 उम्र हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब 50 वर्ष की आयु, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप होल्ड में रखिए। एक महिला आती है, अब क्या हो रहा है, एक पुरुष तो वहाँ से छोड़ करके चला जाता है, तो हमारा क्या हो जा रहा है, तो 20 से 19 हो जाता है। लेकिन 19 समूह, मतलब 19 आदमी के समूह की पूर्ति करने के लिए एक महिला आती है। ठीक है। और महिला शामिल हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, तो 20 गो आदमी हो जाता है, मतलब 20 गो जनसंख्या हो जाता है। ठीक है। तो 20 जनसंख्या हो जाता है, तो क्या होता है, उसके शामिल होने से क्या हो रहा है, तो एक वर्ष सबसे कम हो जा रहा है। तो यानी एक वर्ष कम हो जाएगा, तो हमारा 30 में से 1 वर्ष कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 29 हो जाएगा ना। तो 29 को क्या करेंगे, जब यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, यानी 5, यानी कितना हो जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे 580 आ जा रहा है। कितना का कम हो रहा है, तो 20 साल का यहाँ पे कमी हो रहा है, यानी 20 साल का कमी हो रहा है। ठीक है। तो 20 साल का कमी यहाँ पे आ गया। अब कितने वर्ष के आदमी यहाँ पे छोड़ करके गया है दोस्तों, तो 50 वर्ष के आदमी छोड़ करके गया है, और यहाँ पे क्या है, तो 20 साल की कमी यहाँ पे हो रही है, यानी इस 20 को क्या करेगा, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, तो महिला की आयु हो जाएगी। तो महिला की आयु कितनी हो जाएगी, तो 30 वर्ष हो जाएगी, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। समझ में तो आ गया ना। चलिए आगे, तो बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि क्या है, तो ABC ने किसी व्यवसाय को शुरू किया। ठीक है। एक के निवेश का, यहाँ पे 3 गुना न होगा, 3 गुना बी के निवेश का 2 गुना निवेश के साथ सी 4 गुना निवेश के साथ बराबर है। यानी जितना मान लेते हैं यहाँ पे, जितना ए कर रहा है, मतलब ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो 3 गुना ए जो है वो क्या कर रहा है, 3 गुना निवेश कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे बराबर पूछ रहा है, यानी इक्वल टू, जितना ए 3 गुना मेहनत कर, मतलब निवेश कर रहा है, उतना ही में बी जो है वो क्या कर रहा है, तो 2 गुना निवेश कर रहा है, उतना ही इक्वली पार्टनरशिप है। ठीक है। यहाँ पे इक्वल बराबर कहा जा रहा है, तो इक्वल यहाँ पे कर दिए। ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, और सी का क्या है, तो 4 गुना है दोस्तों, क्या है, सी का 4 गुना है। ठीक है। तो इसका क्या हो जा रहा है, तो 4 गुना है। तो इन सब का हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। तो पता है दोस्तों, इसका रेशियो निकालने के लिए सबसे, अब इसका रेशियो ये नहीं हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इसका रेशियो जब निकालते हैं तो बहुत सारे तरीका है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए हम जो बता रहे हैं। तो मान लीजिए ए को निकालना है ना, तो ए का निकालना है, तो ए को क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्या करेंगे, भूल जाएंगे।
अब क्या है, तो बी में और सी का जो नंबर है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब गुना करेंगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ए का जो है तो उसको क्या करेंगे, ए लिख देंगे, इसका नंबर का हमको हमारा 3 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, तो बी और सी का हम जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह बी में क्या हो जाएगा, बी का जो नंबर है इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, यानी 2 को छोड़ देंगे, और ए और हम 4, ए और सी के जो नंबर है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और सी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 3 है और 4 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। सी को सेम उसी तरह करेंगे, 4 को हम लोग छोड़ देंगे, और यहाँ पे 3 और 6 को जब गुना करेंगे, 3 और 2 को जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब कह रहा है यहाँ पे, यदि कुल लाभ का सी कितना, सी का हिस्सा कितना हो रहा है, तो 4863 हो रहा है, यानी सी कितना, रेशियो कितना है तो उसका, तो यहाँ पे x डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो है, तो 6x का कितना है वैल्यू, तो 4800 कितना है, 63 है। कितना है दोस्तों, तो 4863 है। ठीक है, तो इसको काट दे रेशियो को, यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, इसको, ये तो कटने वाला ना है, ऐसे काटेंगे अभी नहीं तो आंसर तो आपका आएगा। यहाँ से आपको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 3x हो जाएगा। जो 3x का वैल्यू कितना दिया है हमारा, तो 4000 कितना दिया है, 863 दिया है। कितना गुना है, तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 छक्का 18, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 8, 4 एकम 1। ठीक है 3 एकम 3 यहाँ पे 3 से जब डिवाइड किया तो 3 एकम 3 1 हुआ, 3 छक 18, और यहाँ पे 3 दूना 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 1621 आया। कितना आया दोस्तों, तो 1621 आया। अब पूछ रहा है ए का अंक कितना होगा, तो ए का अंक कितना होगा, तो 4x, यानी x क्या करेंगे, तो 4 में हम क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना दिया है, तो 1621 दिया है। इसको क्या करेंगे, जो ऐसे गुना करेंगे, तब जब गुना करिएगा ना इसको, तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 एकम 4 5 6, यानी 6484 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो समझ में आया ना कंसेप्ट कैसे समझाए हैं। बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 20 30 60 दिन में कर सकते हैं, तो यदि वह एक साथ काम करे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी एक साथ इन सबको काम करा देना है। तो सबसे पहले इन लोगों का तो क्षमता तो पता चले और काम कितना है वो तो पता चले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए कितना दिन में काम कर रहा है, तो 10 दिन में काम कर रहा है, किसी काम को पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को कितना दिन में, तो 60 दिन में कर सकता है। तीनों का हमारा एफिशिएंसी कितना हो जाए, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमारा 60 हो जाएगा, यानी काम जो है ना वो 60 काम है। ठीक है, इससे पता क्या चला, तो हमारा काम जो है वो 60 काम है। अब जो ए है वो 10 काम कर रहा है एक दिन में, तो 6 उसका एफिशिएंसी है। इसका क्या है, तो 3 इफिशियंसी है, और इसका क्या है, तो 1 इफिशियंसी है। ठीक है, यानी एक दिन में ए 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तीनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 10, क्योंकि यहाँ पे तीनों से एक साथ काम कराना है। तो तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ दिया, हमारा कितना आया, तो 10 आया। काम कितना है, तो 60 काम है, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 10 है, यानी छापना करने का काम कितना है, तो 10 है। कितना बार में, कितना दिन में करेंगे, तो 6 दिन में करेंगे। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पाइप ए खाली टैंक को 11 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और पाइप बी उसी टैंक को 15 घंटा में खाली कर सकता है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टैंक भर जाएगा। सिंपल सा है, ए पाइप जो है वो टैंक को क्या करता है, तो 11 घंटे में भर सकता है, बी उसको क्या करता है, तो 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हम निकालेंगे तो 165 आएगा, यानी 165 लीटर की टंकी होगी। ध्यान से समझिएगा। तो
11 का 11 से क्या करेंगे, 165 से जब ऐसे करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, यानी 15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 15 से करेंगे तो 11 होगा, यानी 1 घंटे में मान लेते हैं 1 घंटे में ए जो है वो 15 लीटर पानी को भरता है और बी जो है वो 11 लीटर पानी को खाली करता है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है 15 लीटर भरा जा रहा है और 1 घंटा में, और 11 लीटर खाली हो रहा है तो 3 लीटर भरा जाएगा। ये बात कन्फर्म है ना, समझ रहा है ना। तो काम कितना है, तो 165 है, यानी 165 लीटर पानी जो टंकी जो है वो कितने देर में भरेगा, तो 3 भरा जा रहा है 1 घंटे में। तो यहाँ पे घंटा न होगा, यहाँ पे मिनट दे दिए हैं, ठीक है, घंटा होगा, ठीक है। घंटा सब में लगा दीजिए, घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से कटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, यानी 55 घंटा में क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया है 55 घंटा, मिनट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे साइन उल्टा दे दिया है। तो घंटा क्या हो जाएगा, 55 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही किए, अपने आप से सही किए हैं। और अभी तक आप अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए और सिलेक्शन 24x7 को देखते रहिए। धन्यवाद।